हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम क्लास 12 फिजिक्स चल रही है, जिसमें कुमार मैथर की फिजिक्स चल रही है। अब इसमें चैप्टर 2 तो थ्योरी हो चुकी है और न्यूमेरिकल भी हो चुकी है कुछ। ठीक, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल में। देखो क्वेश्चन ये है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ केंद्र पर स्थित है। बिंदु आवेश के कारण, देखो उसकी त्रिज्या दे रखी है, पहले कितनी है? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 750 न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। कितना फ्लक्स गुजर रहा है? 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का फ्लक्स गुजर रहा है। उसके बाद बोला है कि उस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या अगर दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ में कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात करो। देखो फ्लक्स क्या होता है? गॉस की प्रमेय के अनुसार कि जो भी टोटल चार्ज होगा किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर, उसका 1/ε करेंगे तो वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसमें रेडियस की तो कोई भी बात ही नहीं होगी, चाहे रेडियस को 2 गुना करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, उससे उसके फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखो वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि जब भी कभी फ्लक्स में त्रिज्या की बात की जाएगी, 2 गुनी कर दी, 4 गुनी कर दी, 6 गुनी कर दी, तो त्रिज्या का फ्लक्स से कोई भी संबंध नहीं होता है। वो सिर्फ ये कहता है कि उसके अंदर चार्ज कितना है, चाहे छोटी त्रिज्या हो बड़ी त्रिज्या हो, उससे कोई डिपेंड ही नहीं करेगा। सेकंड क्या पूछा गया इसमें कि अब यहाँ से ये बताओ इस पृष्ठ में जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है उसके अंदर आवेश कितना होगा। तो Q = क्या होगा? 5 × ε0। 5 की वैल्यू कितनी थी? 750। ऑप्शन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। इन दोनों को गुणा कर लो, गुणा करोगे 0, 75, 150, 300, 375, 7, 75, 300, 300, 600, 600, 60, 600, कुछ इतना आएगा इंटू 10⁻⁻12। अब पॉइंट कितने? 2.1 यहाँ पे, यानी इसको लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 6.6075 इंटू 10 की पावर कितने पॉइंट चले? 2, 3, यानी कि 10⁻⁹ कूलम। इसके इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर इतना आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सीधा तार है, उसका रैखिक आवेश घनत्व है लैम्बडा। वो दे रखा है कितना? 10 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। 10 × 10⁻⁸ कूलम मीटर दे रखा है। फिर पूछा गया कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो 2 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। अब देखो कैसा था उदाहरण, आपको जब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कराए थे तो सबसे पहला अनुप्रयोग था कि जब भी कोई एक हमारे पास चालक तार है जो कैसा है? अनंत लंबाई का है, एक समान रूप से आवेशित है, इसके लिए गॉसियन पृष्ठ भी खींचा था।
इससे r दूरी पर कोई बिंदु P था जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे। तो तीव्रता कितनी आती थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा अपॉन r के बराबर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, 2 × लैम्बडा की वैल्यू 10 × 10 की पावर -8 अपॉन r की वैल्यू ये 2 × 10 की पावर -2, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 9, और देखो पावर ऊपर जाएगी कितनी जाएगी 11 और ये 12, ये तो कितनी थी 2, 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएंगी, और एक ये रही 3, 3 और 9 12, 12 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितनी 4। इतने न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कितना 4, 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर रखी हुई हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणा उसकी पावर -11। ये बोल दिया है कि मान लो दो धातु की प्लेटें हैं, ये नहीं, एक दूसरे के समीप रखी हैं और एक दूसरे के समांतर भी रखी हैं। तो इनका पृष्ठ आवेश का सिग्मा दे रखा है 1.777 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 की पावर -11 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या गया इसमें बोला गया है कि विपरीत चिन्हों की प्लेटें हैं, यानी अगर इस पर प्लस आवेश है तो इस पर माइनस का आवेश होगा, ठीक है। और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये बोला गया। इसको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो देखो जब भी यहाँ पे चेक करनी तीव्रता तो यहाँ रख दिया मैंने परीक्षण आवेश, इसकी तीव्रता कितनी होगी, इससे दूर, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ कितनी ये होगी E1। कब, प्लस Q आवेश के कारण, जिस पर प्लस Q आवेश है उस पर माइनस Q आवेश है, तब इसकी तीव्रता क्या होगी बाहर की ओर, इस तरफ -Q आवेश की ओर E1 तीव्रता होगी। और इसकी तीव्रता किस तरफ होगी, इसकी भी इसी तरफ होगी। क्यों, क्योंकि प्लस ये परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा। दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, सेम है, किधर, नेगेटिव चार्ज की ओर। जो कुल तीव्रता होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और E1 और E2 कैसे हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो E इज इक्वल टू E1 कितना आएगा, E1 देखो E1 होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तीव्रता होगी E1 प्लस E2, और E1 क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी है 1.777 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखो इसको यहाँ से पॉइंट लाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 अंकों बाद 16 बार, तो यहाँ भी 3 अंक होने चाहिए। और इससे इसको काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। E1 इज इक्वल टू 10 की पावर -11 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -12, यानी कि 10 की पावर 11 ऊपर बचा, 10 की पावर -11 नीचे बचा, आपस बढ़ गए, कितना आ गया 1 आ गया। अब E1 तो यही कराया। अब नेट तीव्रता क्या थी E बराबर E1 प्लस E2। देखो E1 और E2 आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों पे आवेश भी 2 बराबर हैं। तीव्रता क्या जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम। बात क्लियर है ना। देखो दोनों आवेश कैसे, धन आवेश है ऋण आवेश है, लेकिन समान है दोनों पर आवेश की मात्रा। तो तीव्रता सिर्फ आवेश पर निर्भर करेगी, न कि किसी और चीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। देखो हमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर धातु की, जो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल धातु की 2 प्लेटें हैं, अभिमुख मतलब आमने सामने हैं, और कितनी दूरी पर हैं, परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तथा उनके भीतर पृष्ठों पर
विपरीत पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश है। मान लो ये देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। दो प्लेटें हैं ये, एक क्या है प्लस क्यू आवेश, दूसरा है माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। और उनके बीच प्लेटों के बीच की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ दिया जाए। क्या करना है, किनारों के प्रभाव को छोड़ना है। 55 न्यूटन पर कूलाम है, तो प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। देखो इनकी तीव्रता दे रखी है हमें, E इज इक्वल टू 55 न्यूटन पर कूलाम। तो हमें ये बताना है कि इस पर आवेश E इज इक्वल टू इतना दे रखा है हमें, ठीक। अब पूछा है कि इस पर आवेश कितना होगा, आवेश की गणना कीजिए। तो देखो जब दो प्लेटें हो गई, दो चादर थी अलग अलग, उनको कंबाइन कर दिया तो प्लेट तैयार होगी। तो प्लेट की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी है 55 और सिग्मा बराबर था Q अपॉन A। अब इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 55 इंटू A की वैल्यू 1 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ये कैसे कर दिया, इसका इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप, Q इज इक्वल टू 55 इंटू A एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू ये रखी, ठीक। अब इनका गुणा कर दो, गुणा करोगे तो करीब आएगा 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, नहीं 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट इसका गुणा करोगे तो 4 8 9 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर, जो भी आएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इसको यहाँ किसका होगा तो 4.89 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कूलाम का आवेश पर अवेलेबल रहेगा, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लेना तो उसकी वैल्यू ही निकल के आएगी। 4 पॉइंट यहाँ पॉइंट का आप निकाल लेना, ठीक है। यहाँ 7 भी हो सकता है, 7 कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो यह बोला गया इस क्वेश्चन में कि 0.002 मिलीग्राम, इसका द्रव्यमान दे रखा है 0.002 मिलीग्राम की एक तेल की बूंद है तथा 6 इलेक्ट्रॉन उस पर आवेश है, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त। अच्छा n की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल टू Ne से 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश हो गया। तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बतानी है। तो मान लो ये तेल की बूंद है, इस पे क्या होगा, नीचे की ओर जाने के लिए इस पे क्या लग रहा होगा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल लग रहा होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और ऊपर की ओर इसको यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए उस पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू QE के बराबर। तभी तो ये बैलेंस रह पाएगा। जब उसी बैलेंस कब है, यहाँ पे कब बैलेंस है, नीचे तो लग रहा है गुरुत्वीय बल इसको खींच रहा होगा, और ऊपर इसको मैंने एक फोर्स लगा दिया है, तभी तो ये बैलेंस रह पाएगी। तो बैलेंस रहने के लिए क्या है कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों आपस में बराबर है, तभी ही कोई चीज बैलेंस रह पाएगी। अगर ज्यादा हो जाएगा ऊपर फोर्स तो ये ऊपर की ओर मोशन करने लग जाएगी, क्लियर। अगर ऊपर का कम होगा नीचे होगा तो नीचे की तरफ मोशन करने लगेगी। जिस तरफ बल की वैल्यू ज्यादा होगी वो उसी तरफ मोशन करने लगेगी। अगर बैलेंस है तो मतलब क्या है कि दोनों तरफ लगने वाला वैद्युत बल जो भी बल है वो जीरो है, जीरो है इनका टोटल बल, यानी कि दोनों बल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पूछा क्या है कि E की वैल्यू बताओ, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, mg अपॉन Q। m कितना है 0.02 मिलीग्राम, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 यानी 9 करोड़। क्यों, देखो पहले तो इसको इसमें बदलेंगे तो 3 तो ये पावर हो गई, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे 10 की पावर माइनस 3, 3 और 3 होगी 6, फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो ऐसे 10 की पावर माइनस का 9 मिलेगा। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं, कोई वैल्यू आएगी तो उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि 9.8 जी की वैल्यू और 9.8 रखोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में वो रहेगी, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा पॉइंट में कुछ। क्यू की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19,
तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाओ, यहाँ कर दो 100। 2 से कट गया कितने बार? 3 बार। 16 से इसको काटना, 16 6 96 बचे 4, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। अब 3 से भी इसको काटना है, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, अब 3 त्रिके 9, यानी कि 2.833 आएगा। इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे? ऊपर जाके प्लस में जाएंगे, 10 की पावर 10। इतने न्यूटन पर कूलाम का इस पर वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा होगा जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई होगी तेल की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान दे रखा है, अल्फा कण का आवेश दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि हमें कोई एक अल्फा कण है, इसको बैलेंस करके रखना है। ठीक, तो ये पूछा गया इसकी तीव्रता क्या होगी, इसकी जो स्थिति इसको संतुलन में रख पा रही है। तो सेम वही काम है कि नीचे की तरफ तो mg काम करेगा और ऊपर की तरफ qe काम करेगा। दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। E = mg/q। m कितना है? इसका द्रव्यमान दे रखा है 6.68 इंटू 10 की पावर -27। देखो ये तो m का मान था 6.67 इंटू 10 की पावर -27, और इस पर q भी दे रखा है, वो दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, 3.2 इंटू 10 की पावर -19। जी की वैल्यू 9.8 ले 10, थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको यहाँ से कट करना है, तो लगभग कितने टाइम जाएगा? 2 बार। 2 पॉइंट कुछ आएगा इंटू 10 इंटू 10 की पावर 27 अपॉन 10 की पावर -19। तो कितना बचेगा यहाँ पे? वो 2 इंटू 10 की पावर 20 हो गए, बचे कितने? -7। इतने न्यूटन पर कूलाम का यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। देखो पॉइंटों में थोड़ा और डिफरेंस हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो हमने काटा है यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, और यहाँ पे जी की वैल्यू ली 10 ली है, यहाँ पे 9.8 लेनी चाहिए थी, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ऐसा मान दिया। तो पॉइंट में समथिंग आंसर सेम ही आएगा, पॉइंट के बाद थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का, न्यूटन पर कूलाम का तीव्रता 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र जो है 1 × 10⁻⁻⁴ किलोग्राम की जल की बूंद को गिराने से रोकता है, तो बूंद का आवेश कितना होगा? इसका द्रव्यमान दे रखा है m, कितना है? 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम। अब ये भी देखो ऐसे ही है कि बूंद लटकी हुई है, तो ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। ठीक, तो अब इस पर आवेश की वैल्यू पूछी गई है। तो आवेश कैसे निकालोगे? तो पहले इन दोनों फोर्सों को आपस में बराबर रखोगे, किस किस को? QE और mg को, जब ये बैलेंस बनेंगे। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या होगी? mg/e। m की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -4, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, e की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 5। 4 से इसको काट दें, 2.5 के अप्रोक्सीमेशन हटेगा। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो Q = कितना होगा? 2.5, और ऊपर -4, ये भी -4 हो जाएगा, तो प्लस का 9 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम का आवेश इतना अवेलेबल रहेगा किस पर? इस जल की बूंद पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि 500 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में कितना है? E = 500 न्यूटन पर कूलाम का एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसमें 10⁻³ त्रिज्या की एक जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो बूंद पर आवेश की गणना कीजिए।
तो बूंद पर हमें क्या करनी है, आवेश की गणना करनी है। इसकी जल्दी देखिए 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और इस बूंद पर आवेश की गणना करनी है जब बूंद स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। बात क्लियर है? देखो अब इसमें कहोगे बूंद का द्रव्यमान तो देने रखा है, क्योंकि मान लो एक बूंद है, बूंद लटकी हुई है नीचे की तरफ, तो इसमें mg काम करेगा, ऊपर की तरफ qe काम करेगा। तो पूछा बूंद पर आवेश कितना होगा, तो पहले से ही करना है qe = mg। अब यहाँ से चाहिए e, q = mg/e। अब कहोगे भाई द्रव्यमान ही दे रखा, तो देखो जल की जो बूंद होती है उसका घनत्व होता है d, घनत्व होता है 1000 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान = क्या होगा, घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व कितना है 1000, आयतन कितना होगा, बूंद कैसी, गोले के आकार की, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितनी होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस यहाँ से उसके द्रव्यमान की वैल्यू पता पड़ जाएगी हमें। तो Q = द्रव्यमान कितना होगा, 1000 × 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 4 है, इसको मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। 10⁻⁻6 का क्यूब कर देंगे अपॉन ई कितना है 500। तो 500 से ये कटेगा कितने बार, 2 बार। तो क्यू बराबर होगा 4 दूनी 8 और 22 अट्ठे कितना होता है 176, 176/21 गुणे 10⁻⁻18। तो अब इतना सॉल्व, इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा लगभग 8.2 इंटू 10⁻⁻70 कूलम। तुम निकालोगे तो पॉइंटों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू, जी है उसकी वैल्यू हमने 10 मानी हुई है। ओहो 10 तो उसमें रखा ही नहीं है, इंटू 10 होगा, इंटू 10 तब आएगी पावर 70, कितने कूलम। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, संतुलन की अवस्था में लगाया जाता है। तो यदि इसका द्रव्यमान 9.75, इसका द्रव्यमान कितना है 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम है। तो अब आपको बताना है कि इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दो चीज ज्ञात करनी है, एक तो Q ज्ञात करना है कितना है, दूसरा N ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सेम वही कंडीशन के पानी की बूंद बैलेंस में है, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो दोनों फोर्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो इसको बैलेंस रख पाएंगे। ठीक, Q कितना है पता नहीं, Q = mg/e के इक्वल आएगा। हमें m की वैल्यू पता है 9.75 × 10⁻⁻16, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं। नेक्स्ट e की वैल्यू कितनी 3 × 10⁻⁻4, इसको इससे काट दें कितना आएगा 3.25, 3.25 × 10⁻, देखो माइनस की ये कितनी जाएंगे 4 और माइनस के 16 माइनस के 20, 20 में से कम होगा तो 19। तो लगभग इतने कूलाम का आवेश आएगा। अगर ये पूछ ले सकता है Q = क्या होता है Ne, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = Q/E आएगा। E की वैल्यू 3.25 × 10⁻⁻19 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19। इससे कटेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कटेगा लगभग
और इससे ये कट गया, कितना आएगा n इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस पर होंगे, किस पर, तेल की बूंद पर, तेल या जल की जो भी बूंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि तेल की एक बूंद जिस पर 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हमें ये पता पड़ गया अधिक का मतलब अधिक है कितने, 12 इलेक्ट्रॉन के लिखते हैं तो मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, कितना होगा 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब बोला गया है कि 2.255 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम का एक वैद्युत क्षेत्र है, न्यूटन पर कूलम का एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान स्थिर में लटकी हुई है और तेल का घनत्व दे रखा है D 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर की। ठीक, तो अब पूछा क्या गया है कि बूंद की त्रिज्या बताओ। अब क्या बतानी है कि उस तेल की बूंद की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो पहले क्या रखोगे कि तेल की बूंद है, उस पर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स QE काम करेगा, वैद्युत बल, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा mg। तो दोनों फोर्स आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, QE इक्वल्स टू mg। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस पर देखो द्रव्यमान तो इसका हमें पता नहीं है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा d इंटू वी और d की इंटू वी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, ये होता है घनत्व सॉरी आयतन किसका, बूंद का। तो QE अपॉन G इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी होगी d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इन सभी को लगाएंगे तो QE अपॉन G D 4/3 पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। अब इनको सॉल्व कर लो। Q की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, E की वैल्यू 2.55 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन G की वैल्यू 10 इंटू D की वैल्यू 1.26 इंटू 10 की पावर 3 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। इन सभी को सॉल्व कर लेना और सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा कि यहाँ पर पॉइंट है, इन दो पॉइंट से दो पॉइंट हट जाएंगे और कुछ कट रहा है, इसको 6 से काट दे, 6 दूनी 12, 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12 21 बार, और कोई कट रहा है 4 से काट दो इसको 0.4 बार, 2 से कट गए 5 बार, 5 से ही कट जाएगा 51 बार, और कोई भी कट रहा है 3 से काट दो 17, 3 से काट दो 7 बार, 3 से 17 बार। तो आर क्यूब इज इक्वल टू निकल के क्या आया, एक तो 0.4 इंटू 17 पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 15, 10 की पावर माइनस का 15 बटे अपॉन में क्या बचा यहाँ 7 इंटू, तो इस 7 से ये 7 भी कट गया, इसको बैठा दो तो बचा कितना 10 की पावर 3 इंटू 1/3 है, 3 कहाँ बन जाएगा ऊपर, इंटू में 3 और कर दो यहाँ पे इंटू 22। तो करोगे तो लगभग इसका आंसर आएगा आर इज इक्वल टू 9.82 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मिलीमीटर। यहाँ से आप अगर निकालोगे आर क्यूब की वैल्यूज को सॉल्व करके तो लगभग आएगा 9.82 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि 0.1 मीटर त्रिज्या का एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए। इसकी त्रिज्या कितनी है 0.1 मीटर, इसको कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 900 कूलम हो जाए, 900 न्यूटन पर कूलम हो जाए, यानी इतनी तीव्रता हो जाए। किसी भी चालक को हम कितना आवेश दें जिसकी त्रिज्या इतनी है
गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए तो उसकी तीव्रता इतनी हो जाएगी। तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या होता है गोली चालक के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज इक्वल टू देखो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 900, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू 0.1 का वर्ग। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 से कटेगा कितनी बार 100 बार, तो 100 गुणे 0.01 इससे इसमें गुणा कर देंगे इसका वर्ग से, और 10 की पावर 9 से क्या ला देंगे इसका भाग इज इक्वल टू क्यू। इससे तो ये कट गया एक बार, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -9 कूलम का इस पर आवेश होगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। तो हम आपको पूरी की पूरी फिजिक्स कुमार मित्र की फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। आप सभी अपने दोस्तों से शेयर करें, और ये वीडियो पर डे 5 o'clock शाम को मिलेगी आपको, ठीक है, पर डे शाम को। त्रिज्या की एक धातु के एक अचालक गोले को 10 सेंटीमीटर धातु का भी एक अचालक गोला है। कैसा अचालक है? अचालक है तो उसका मतलब क्या होगा, उसके इन साइड में चार्ज होगा, उसके अंदर की ओर चार्ज होगा, उसके पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं होगा, पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है ई। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर थी, इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें निकालना है। तो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो देखो E की वैल्यू निकालनी है, E इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9, Q कितना है, जो भी आवेश है जो एक समान रूप से आवेशित है ना, इस पर हमें Q की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, इसमें दे रखी है। एक माइक्रोकूलम का आवेश भी है, इस पर कितना है, 1 माइक्रोकूलम का आवेश भी है, यानी कि 10 की पावर -6 कूलम का आवेश है, और उसकी त्रिज्या कितनी 20 सेंटीमीटर, 20 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9, फिर इस पावर को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना बचेगा 3 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 × 10 की पावर -4। E इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर -3 अपॉन, देखो 400 है यहाँ पर, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 पावर कम हो जाएंगी, कितनी बचेंगी -2। तो E इज इक्वल टू, इसको से काट दें, 4 दूनी 8, 5 1 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 गुणे 10 की पावर, इसलिए अगर प्लस की हो जाएंगे ऊपर, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 1। E इज इक्वल टू 0.025 × 10 इंटू न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आएगा। कौन से पॉइंट पे, जब भी ये बाहर की तरफ होगा तब इतना आएगा। थोड़ी सी गलती हो गई है, वो क्या है कि हम प्लस की 3 पावर बचेगी, कितनी प्लस की 3, और 2 और ऊपर आके कितनी आएगी प्लस की 5 पावर हो जाएगी, तो अब पे यही आंसर होगा। ठीक, यह पावर कितनी बचेगी प्लस की 5। इसमें वो सेकंड पॉइंट भी दे रखा है। सेकंड पॉइंट क्या है कि गोले के पृष्ठ पर कितना आवेश, कितनी तीव्रता होगी, तो पृष्ठ ऊपर क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। E इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 Q उसकी पावर -6 R स्क्वायर, जो उस गोले की त्रिज्या थी कितनी 10 सेंटीमीटर थी, 10 × 10 की पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। E इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 3 अपॉन 10 का वर्ग 100 × 10 की पावर -4, तो 2 पावर ही कम हो जाएंगी, तो जो है 9 × 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर -2, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 9 × 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक, नेक्स्ट एक थर्ड पॉइंट और दे रखा है कि अगर इसके इन साइड में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो अगर मैं एक गोला बना के दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से बनेगा इसका डायग्राम। मान लो आर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर गोला था, इसके बाहर एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, इस पर एक समान रूप से
आवेश कैसा था, अचालक था, तो इसके अंदर ही आवेश होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, तब इतना आया था। अब इसके सरफेस पे निकाला इस वाले पॉइंट पे, तो आया इतना। अब कह रहा है कि इसके अंदर की साइड में अगर 4 सेंटीमीटर का अगर हम गॉसियन पृष्ठ खींच लें तो बताओ यहाँ पर कितनी दी बताओगे। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो E की वैल्यू क्या है, आएगी 9 × 10 की पावर 9, Q 10 की पावर -6, स्मॉल r कितना था और कितना 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10 की पावर -2 अपॉन R क्यूब, यानी कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -3। क्यों, क्योंकि इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर, 100 मीटर होते ना, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर कितने होंगे 1/10, जिसकी घात -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर +9 हो जाएंगी, 9 और 3 12 हो गई, और 8 किसकी हो गई, 8 हो गई तुम्हारी किसकी, माइनस की। E इज इक्वल टू 9 चौके हो गए 36 गुणे 10 की पावर +12 -8 10 की पावर 4, यानी 3.6 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम का यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होके आएगा। ठीक, आज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।